प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के अगले शासक इल्तुतमिश का अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में आराम शाह को जूट के युद्ध में पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह इल्बरी तुर्क कबीले का था और उसका वंश शमशी वंश था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके कई कारण थे, जैसे इल्तुतमिश वो शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने अपने साम्राज्य को संगठित किया, उसको इक्ताओं में विभाजित किया, इक्ता अर्थात प्रांतों में विभाजित किया। उसने अपने सिक्के चलाए, उसने एक सेना का संगठन किया। ये वो सभी कार्य थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किए थे। गद्दी पर बैठने के बाद अपने विरोधियों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसने चुने हुए 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसे चालीसा गुट अथवा तुर्क ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में ताजुद्दीन यालदोज को पराजित किया और लाहौर पर अधिकार किया। इसके पश्चात सिंध और मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित करके सिंध और मुल्तान को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसने शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अपने साम्राज्य को इक्ताओं में बांटा। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती है और उस भूमि से ही वो अपनी सेना का प्रबंध करते हैं तथा इक्ताओं की शासन व्यवस्था की देखभाल करते हैं। इल्तुतमिश ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार करते हुए चांदी के सिक्के चलाए। उसके सिक्कों का वजन 175 ग्रेन था। बंगाल और बिहार पर ऐवाज ने अधिकार कर लिया था, अतः इल्तुतमिश ने लखनौती पर आक्रमण किया तथा बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। उसने 1231 ईस्वी में कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाया।